जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। आज हम देखने वाले हैं श्रीमद् भागवत महापुराण का दूसरा भाग, मतलब हमारे कथा का दूसरा भाग। और यहाँ हम देखेंगे कि धुंधकारी को प्रेत योनि किस प्रकार से प्राप्त होती है और उसकी से मुक्ति कैसे होती है। वास्तव में जो भागवत महापुराण के जो महात्म्य है, आज हम यहाँ देखने वाले हैं। यह हमारा दूसरा भाग है। सूत जी कहते हैं, सौनक जी, पिता के वन चले जाने पर एक दिन धुंधकारी ने अपनी माता को बहुत पीटा और कहा, बता धन कहाँ रखा, नहीं तो अभी तेरी लुआठी जलती हुई लकड़ी से खबर लूंगा। उसकी इस धमकी से डरकर और पुत्र के उपद्रवों से दुखी होकर वह रात्रि के समय ही कुएं में जा गिरी और इससे उसकी मृत्यु हो गई। योगनिष्ठ गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा पर निकल गए। उन्हें इस घटनाओं से कोई सुख या दुख नहीं होता था, क्योंकि उनका ना तो कोई मित्र था और ना ही कोई शत्रु। धुंधकारी 5 वेश्याओं के साथ घर में रहने लगा। उनके लिए भोग सामग्री जुटाने की चिंता ने उसकी बुद्धि नष्ट कर दी थी और वह नाना प्रकार के अत्यंत क्रूर कर्म करने लगा। एक दिन उन उल्टाओं ने उनसे बहुत से गहने मांगे। वह तो काम से अंधा हो ही रहा था। मौत की उसे कभी याद नहीं आती थी। बस उन्हें सामग्री जुटाने के लिए घर से निकलना पड़ा। वह जहां तहां बहुत सारा धन चुराकर घर लौट आया तथा उन्हें कुछ सुंदर वस्त्र और आभूषण ला पड़े। चोरी का बहुत माल मत्ता देखकर रात्रि के समय स्त्रियों ने विचार किया कि यह नित्य ही चोरी करता है, इसलिए इसे किसी दिन अवश्य राजा पकड़ लेगा। राजा यह सारा धन छीनकर इसे निश्चय ही प्राणदंड देगा। जब एक दिन इसे मरना ही है, तब हम ही धन की रक्षा के लिए गुप्त रूप से इसको क्यों न मार डालें। इसे मारकर हम इसका माल मत्ता लेकर जहां कहीं चली जाएंगी। ऐसा निश्चय कर उन्होंने सोते हुए धुंधकारी को रस्सियों से कस दिया और उसके गले में फांसी लगाकर उसे मारने का प्रयत्न किया। जिससे जब वह जल्दी न मरा, उन्हें बड़ी चिंता हुई। तब उन्होंने उसके मुख पर बहुत से दहकते अंगारे डाले। इससे वह अग्नि की लपटों से बहुत छटपटाकर मर गया। उन्होंने उसके शरीर को एक गड्ढे में डालकर गाड़ दिया। सच है, स्त्रियां प्रायः बड़ी दुस्साही होती है। इनके इस कृत्य का किसी को पता न चला। लोगों के पूछने पर कह देती कि हमारे प्रियतम पैसे के लोभ से अब की बार कहीं दूर गए हैं, इसकी वर्ष के अंदर लौटने आएंगे। बुद्धिमान पुरुष को दुष्टा स्त्रियों का कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। जो मूर्ख इसका विश्वास करते हैं उसे दुखी होना पड़ता है। इनकी वाणी तो अमृत के समान कामियों के हृदय में रस का संचार करती है, किंतु हृदय छुरी की धार के समान तीक्ष्ण होती है। भला इन स्त्रियों का कौन प्यारा है। वे उल्टाएं धुंधकारी की सारी संपत्ति समेटकर वहां से चंपत हो गई। उनके ऐसे न जाने कितने पति थे और धुंधकारी अपने कुकर्मों के कारण भयंकर प्रेत बना। वह बवंडर के रूप में सर्वदा 10 दिशाओं में भटकता रहता था तथा शीत घाम के संतप्त और भूख प्यास से व्याकुल होने के कारण हा देव चिल्लाता रहता, परंतु उसे कहीं भी कोई आश्रय न मिला। कुछ काल बीतने पर गोकर्ण ने भी लोगों के मुख से धुंधकारी की मृत्यु का समाचार सुना। तब उसे अनाथ समझकर उन्होंने उसकी गया जी में श्राद्ध किया और भी जहां तहां वे जाते थे उनकी श्राद्ध अवश्य करते थे। इस प्रकार घूमते घूमते गोकर्ण जी अपने नगर में आए और रात्रि के समय दूसरों की दृष्टि से बचकर सीधे अपने घर के आंगन में सोने के लिए पहुंचे। वहां अपने भाई को सोया देख कर आधी रात के समय धुंधकारी ने अपना बड़ा ही विकराल रूप दिखाया। वह कभी भेड़, कभी हाथी, कभी भैंस, कभी इंद्र और कभी अग्नि का रूप धारण करता। अंत में वह मनुष्य के आकार में प्रकट हुआ। ये विपरीत अवस्थाएं देखकर गोकर्ण ने निश्चय किया कि यह कोई दुर्गति को प्राप्त हुआ जीव।
तब उन्होंने उससे धैर्यपूर्वक पूछा। गोकर्ण ने कहा, तुम कौन हो? रात्रि के समय ऐसे भयानक रूप क्यों दिखा रहे हो? तेरी यह दिशा कैसे हुई? हमें बता तो सही, तू प्रेत है, पिशाच है अथवा कोई राक्षस है? सूत जी कहते हैं, गोकर्ण के इस प्रकार पूछने पर वह बार बार जोर जोर से रोने लगा। उसमें बोलने की शक्ति नहीं थी, इसलिए उसने केवल संकेत मात्र किया। जब गोकर्ण ने अंजलि में जल लेकर उसे अभिमंत्रित करके उस पर छिड़का, इससे उसके पापों का कुछ शमन हुआ और वह इस प्रकार कहने लगा। प्रेत बोला, मैं तुम्हारा भाई हूँ, मेरा नाम धुंधकारी है। मैं अपने ही दोष से अपना ब्राह्मणत्व नष्ट कर दिया। मेरे कुकर्मों की गिनती नहीं की जा सकती। मैं तो महान अज्ञानी में चक्कर में काट रहा था। इसी से मैंने लोगों की बड़ी हिंसा की। अंत में उल्टा स्त्रियों ने मुझे तड़पा कर मार डाला। इसी से अब प्रेत योनि में पड़कर यह दुर्दशा भोग रहा हूँ। अब दैववश कर्म फल का उदय होने से मैं केवल वायु भक्षण करके जी रहा हूँ। भाई, तुम दया के समुद्र हो, अब किसी प्रकार की जल्द ही मुझे इस योनि से छुड़ाओ। गोकर्ण ने धुंधकारी की सारी बातें सुनी और तब उससे बोला। गोकर्ण ने कहा, भाई, मुझे इस बात का बड़ा ही आश्चर्य है। मैंने तुम्हारे लिए विधि पूर्वक गया जी में पिंडदान किया, फिर भी तुम प्रेत योनि से मुक्त कैसे नहीं हुए? यदि गया श्राद्ध से भी तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई, तब इसका और कोई उपाय नहीं है। अच्छा, तुम सब बात खोलकर कहो मुझे, अब क्या करना चाहिए? प्रेत ने कहा, मेरी मुक्ति सैकड़ों गया श्राद्ध करने से भी नहीं हो सकती। अब तो तुम इसका कोई और उपाय सोचो। प्रेत की यह बात सुनकर गोकर्ण को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। वे कहने लगे, यदि सैकड़ों गया श्राद्ध से भी तुम्हारी मुक्ति नहीं हो सकती, तब तो तुम्हारी मुक्ति असंभव ही है। अच्छा, अभी तुम निर्भय होकर अपने स्थान पर रहो, मैं विचार करके तुम्हारी मुक्ति के लिए कोई दूसरा उपाय करूंगा। गोकर्ण की आज्ञा पाकर धुंधकारी वहां से अपने स्थान को चला गया। इधर गोकर्ण ने रात भर विचार किया, तब भी उन्हें कोई उपाय नहीं सूझा। प्रातःकाल उनको आया देखकर लोग प्रेम से उनसे मिलने आए। तब गोकर्ण ने रात में जो कुछ जिस प्रकार हुआ था वह सब उन्हें सुना दिया। उनमें से जो लोग विद्वान, योगनिष्ठ, ज्ञानी और विदग्ध थे, उन्होंने भी उनको शास्त्रों को उलट पुलट कर देखा, तो भी उसकी मुक्ति का कोई उपाय न मिला। तब सबने यह निश्चय किया कि इस विषय में सूर्य नारायण जो आज्ञा करे वही करना चाहिए। अतः गोकर्ण ने अपने तपोबल से सूर्य की गति को रोक दिया। उन्होंने स्तुति की, भगवान, आप सारे संसार के साक्षी हैं, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप मुझे कृपा करके धुंधकारी की मुक्ति का साधन बताइए। गोकर्ण की यह प्रार्थना सुनकर सूर्यदेव ने ही स्पष्ट शब्दों में कहा, श्रीमद् भागवत से मुक्ति हो सकती है, इसलिए तुम उसका सप्ताह पारायण करो। सूर्य का यह धर्ममय वचन कहा, वहां सभी ने सुना। तब सबने यही कहा कि प्रयत्न पूर्वक यही करो, और भी यह साधन बहुत सरल है। अतः गोकर्ण जी भी तदनुसार निश्चय करके तथा कथा सुनने के लिए तैयार हुए। देश और गांवों से अनेकों लोग कथा सुनने के लिए आए। बहुत से लंगड़े, लूले, अंधे, बूढ़े और मंदबुद्धि पुरुष भी अपने पापों की निवृत्ति के उद्देश्य से वहां आ पहुंचे। इस प्रकार वहां इतनी भीड़ हो गई, उसे देखकर देवताओं को भी आश्चर्य होता था। जब गोकर्ण जी व्यास गद्दी पर बैठकर कथा कहने लगे, तब वह प्रेत भी वहां पहुंचा और इधर उधर बैठने के लिए स्थान ढूंढने लगा। इतने में भी उसकी दृष्टि एक सीधे रखे हुए 7 गांठ के बांस पर पड़ी। उसी के नीचे वह छिद्र में घुसकर कथा सुनने के लिए बैठ गया।
वायु रूप होने के कारण वह बाहर कहीं बैठ नहीं सकता था, इसलिए बांस में घुस गया। गोकर्ण जी ने एक वैष्णव ब्राह्मण को मुख्य श्रोता बनाया और प्रथम स्कंद से स्पष्ट स्वर में कथा सुनानी आरंभ कर दी। सायंकाल में जब कथा को विश्राम दिया तब एक बड़ी विचित्र बात हुई। वहां सभा सदों के देखते देखते उस बांस का एक गांठ तड़ तड़ शब्द करती हुई फट गई। इस प्रकार दूसरे दिन सायंकाल में भी दूसरी गांठ फटी और तीसरे दिन में तीसरी। इस प्रकार 7 दिनों में 7 गांठों को फाड़कर धुंधकारी 12 स्कंद के सुनने से पवित्र होकर प्रेत योनि से मुक्त हो गया और दिव्य रूप धारण करके सबके सामने प्रकट हुआ। उसका मेघ के समान श्याम शरीर पीतांबर और तुलसी की मालाओं से सुशोभित था तथा सिर पर मनोहर मुकुट और कानों में कामनी कुंडल झिलक रहे थे। यह भागवत कथा रूप तीर्थ संसार की कीचड़ को धोने से बड़ा ही पटु है। विद्वान का कथन है कि जब यह हृदय में स्थित हो जाता है तब मनुष्य की मुक्ति निश्चित ही समझनी चाहिए। जिस समय धुंधकारी ये सब बातें कह रहा था, जिससे वैकुंठवासी पार्षदों के सहित एक विमान उतरा, उससे सब की ओर मंडलाकार प्रकाश फैल रहा था। सब लोगों के सामने ही धुंधकारी उस विमान पर चढ़ गया। तब उस विमान पर आए हुए पार्षदों को देखकर उनसे गोकर्ण जी ने कहा। गोकर्ण जी ने पूछा, भगवान के प्रिय पार्षदों, यहाँ हमारे अनेकों शुद्ध हृदय श्रोतागण हैं, उन सबके लिए आप लोग एक साथ बहुत से विमान क्यों नहीं लाए? हम देखते हैं कि यहाँ सभी ने समान रूप से कथा सुनी है, फिर फल तो इस प्रकार का भेद क्यों हुआ? यह बताइए। भगवान के सेवकों ने कहा, हे मानद, इस फल भेद का कारण इसके श्रवण का भेद ही है। यह ठीक है कि श्रवण तो सबके समान रूप से किया है, किंतु इसके जैसा मनन नहीं किया। इसी से एक रूढ़ाश भजन करने पर भी उसके फल का भेद रहा। इस प्रीत ने 7 दिन तक निराहार रहकर श्रवण किया था तथा सुनने हुए विषय का स्थिर चित्त से यह खूब मनन भी करता रहा। जो ज्ञान दृढ़ नहीं होता वह व्यर्थ हो जाता है। इस प्रकार ध्यान न देने से श्रवण का, संदेह से मंत्र का और चित्त के इधर उधर भटकते रहने से भी जप का भी कोई फल नहीं होता। वैष्णवहीन देश, अपात्रों को कराया हुआ श्राद्ध का भोजन, अश्रोतित को दिया हुआ दान एवं आचारहीन को, इन सब का नाश हो जाता है। गुरु वचनों के विश्वास, दीनता का भाव, मन के दोषों पर विजय और कथा में चित्त की एकाग्रता इत्यादि नियम का आदि पालन किया जाए तो श्रवण यथार्थ का फल मिल देता है। यदि ये श्रोता फिर से श्रीमद् भागवत कथा की सुनते हैं, निश्चय ही सबको वैकुंठ की प्राप्ति होगी। और गोकर्ण जी, आपको तो भगवान स्वयं आकर गोलोक धाम में ले जाएंगे।